एक एग्जाम्पल है, कुछ कुछ लोगों का गला हमेशा खराब हो जाता है, पेट हमेशा खराब होता है, तो आपकी बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है, कुछ कह रही है, आप सुन रहे नहीं हो। एग्जैक्टली। तो ये स्टेज 0 के बारे में बताइए, स्पेशली जो लोग 20s में, बहुतों का स्टेज 0 चल रहा है, उन्हें पता भी नहीं कि चल रहा है, शायद 30s में 40s में कैंसर होगा। बराबर। तो ये स्टेज 0 के साइंस के बारे में बताइए, फिर स्टेज 1 और सब भी आपने बहुत सही कहा। हमारा सबको यही कहना रहता है इंग्लिश में कि नो योर बॉडी, और लड़की लोगों को कहना रहता है कि आपके स्तन के बारे में, ब्रेस्ट के बारे में जानकारी खुद की खुद रखो, डॉक्टर से भी ज़्यादा जानकारी आप खुद रख सकते हो। सो इसको स्टेज 0 जो आप बोल रहे हैं उसको हमारी भाषा में प्री कैंसरस कंडीशंस बोलते हैं। और ये प्री कैंसरस कंडीशंस जो हैं वो कभी आपके साइंस आपके सामने दिखते हैं। मुंह में छाले कंटिन्यूसली आने सही नहीं है, वाइट पैच आना सही नहीं है, मुंह के अंदर जबान पे आता है, गाल पे आता है। जो लोग खाते पीते हैं, जो सिगरेट या इसमें, या जो भी नहीं खाते उनको भी, या जिनका कंटिन्यूसली डायरिया होते रहता है, यानी उनके जो स्टूल्स पास करने के, किसी को 1 दिन में हुआ, किसी को 4 दिन में हुआ, और वो स्टूल्स पास करने का और पर्गेटिव लेना पड़ता है, ये एक वार्निंग साइन है कि कुछ तो आपके बाउल में प्रॉब्लम है। मतलब या तो रेगुलर डायरिया या रेगुलर कॉन्स्टिपेशन या कुछ ना, मीनिंग चेंज इन द बाउल हैबिट्स। देन आप खाना खा रहे हो आराम से, लेकिन आपका वजन वैसे भी घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? बाकी कोई साइंस नहीं है, देखो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। या कहीं भी आपको गांठी आए, यानी ट्यूमर के जैसा आए जो नहीं है इतने सालों में, या आपके यहाँ पे एक काले रंग का मोल है, वो सडनली बढ़ना चालू किया, लुक एट इट, इट इज गोइंग टू बी अ कैंसर। एक तिल जो आपके तिल बोलता है, वो अगर बढ़ना चालू किया तो उसको मेलानोमा होता है। तो वो आपको इंपॉर्टेंट चीज है। या आप सांस ले रहे हो और सडनली आपको लग रहा है कि नहीं, एक नाक से मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, कितने दिन हुए, जाके देखो, क्योंकि अंदर उधर एक स्टेज 0 जैसा पॉलिप, यानी जैसे अपने को ग्रेप रहता है, द्राक्ष, यानी उसका जैसे उसको पॉलिप बोलते हैं, वो ऐसा अंदर पहले बढ़ता है, और उसको अगर हम उसी टाइम में डायग्नोज करें तो उसका रूपांतर कैंसर में नहीं होता है। या सिंपल चीज है लेडीज के लिए कि आज आपका महीना 28 दिन के बाद आने वाला है, 30 दिन के बाद आने वाला है, लेकिन आपको ब्लीडिंग हो रहा है बीच में ही, और ये लगातार हो रहा है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी संबंध रखने के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, होना नहीं चाहिए, नॉर्मल तो होता नहीं है किसी को। संबंध रखने के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो रहा है तो कहीं तो रॉन्ग है, साइन है। लोग बोलते हैं नहीं होते रहता है, होएगा। या अपने पेनिस के ऊपर मेल्स में वहां पे भी छाले आते हैं, और ये छाले बहुत लोगों में आते हैं जिनके अलग अलग सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, या वो पार्ट क्लीन नहीं रखते। तो इस एरिया में ये आपको अल्सर आ रहे हैं, वहां अल्सर आने नहीं चाहिए। अरे बॉडी दिखा रही है तुमको क्या हो रहा है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन 15 दिन में एक बार, नहाने के टाइम में हाथ को साबुन लगाओ, देखो दोनों तरफ में कई गांठियां लगती है कि नहीं लगती है, नहीं लग रही, ये भी 0 स्टेज है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास आओ। तो वार्निंग तो होते ही रहती है, और ये वार्निंग इसलिए आपकी खुद का शरीर के बारे में खुद को जानना है। आपको रोज का भूख बराबर लगना चाहिए, जो भी आपका रूटीन है उस रूटीन से 15-20 दिन ये रूटीन नहीं चल रहा है तो कुछ तो रॉन्ग है, कोई तो डायग्नोसिस रॉन्ग है, जाके टेस्ट कराओ। लेकिन क्या है ना, मन में हर टाइम एक डर रहता है। अगर मैं कैंसर सर्जन हूँ तो वो भी मेरे डर में, मेरे में अगर कुछ हो गया तो मेरे को लगता है जाके जांच करेंगे, लेकिन कैंसर निकला तो ये जो डर है ना, एक टाइम में वो डर आता है, लेकिन इमीडिएटली मन में आता है अरे मेरे को क्यों होगा, मैंने किसी का बुरा किया है। अरे बुरा करने से कैंसर होएगा तो